अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद काशान सिद्दीकी आपको पब्लिक प्रो विद काशान में खुशामदीद कहते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से आप एचईसी की अपनी डिग्री वेरीफाई करवाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर लोगों को समझ नहीं आता और ऑनलाइन प्रोसेस में कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको घर बैठ के आपके कमरे के अंदर से आपकी मोबाइल डिवाइस से आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी डिग्री वेरीफाई कर सकेंगे और वो भी सिर्फ चंद मिनटों के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, मगर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गूगल में आने के बाद सबसे पहले आपने सर्च बार में लिखना है HEC ई सर्विसेज पोर्टल। आप देखें आपको जो फर्स्ट लिंक मिल रहा है आपने उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद आपने लिंक ओपन करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो करना है वो है आपने अपना अकाउंट बनाना है। तो लिंक ओपन होने के बाद आपके सामने एचईसी की वेबसाइट सामने शो हो जाएगी। इसमें आप देखें बिल्कुल आपको साइन इन के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का। ये उन यूजर्स के लिए है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप साइन अप कीजिएगा। साइन अप में क्या होगा जी, यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पे आपका नाम है अहमद काशान, तो आपने फर्स्ट नेम में लिखना है अहमद और लास्ट नेम में लिखना है काशान। उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, मेरी पाकिस्तान है। और उसके अलावा फिर आपने अपना CNIC लिखना है, आपने अपना पासवर्ड लिखना है। मेक श्योर कीजिएगा कि पासवर्ड 8 डिजिट्स जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए, यानी इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, उसमें न्यूमेरिक्स भी हों और सैम्बल, इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कैटेगरी कहते हैं। इसमें पहला कैपिटल या कोई भी कैपिटल, स्मॉल और साथ में आपने इसमें सैम्बल लिखने होते हैं। तो ये चीज़ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मोबाइल नंबर दीजिएगा और आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं वो लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं फिर आपको आगे तफसीलात बताता हूँ। एचईसी का पेज लॉगिन करने के बाद ओपन हो चुका है। आप देखेंगे आपको टॉप पे पॉपअप विंडो नज़र आएगी जिसमें वो आपको एचईसी साइट अपने पोर्टल के बारे में बता रही है। सो वो यही कहती है कि आपने कौन सी ज़बान लेनी है ब्ला ब्ला, तो उसको हम स्किप कर देंगे, हम इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट काम आपने करने हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझाने से पहले अपनी एक डिग्री ऑलरेडी जो है वो मैं वेरीफाई करवा चुका हूँ, अप्रूव करवा चुका हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं 7 जुलाई 2024 को मैंने करवाई है, यानी पिछले हफ्ते ही। तो मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ ही पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ऊपर आप देखें यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के साथ ही आपके पास जो है साथ में एक विंडो अपीयर हो जाएगी। इस विंडो में अगर आप देखें तो यहाँ पर बाकायदा तौर पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डिग्री अटेस्टेशन का। ठीक है जी, सेकंड नंबर पे आप देखें तो आपको डिग्री अटेस्टेशन नज़र आएगी, इस पर आप क्लिक कीजिए। अच्छा, इस पर क्लिक करने से पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल कहाँ से कंप्लीट करेंगे, अगेन अगर हम 3 डॉट्स पर आते हैं तो आपको वहाँ पर टॉप पे ही नज़र आएगा आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन। मैं फिर पीछे जा रहा हूँ ताकि आपको मैं तफसील से बता सकूँ। एचईसी की साइट लोड हो रही है जी, और इसके फ़ौरन बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको बाकायदा तौर पे 3 डॉट्स नज़र आएंगे। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके सामने आपका नाम आ गया, और नाम की पिक्चर पे आप जब क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपको ये आपकी माई प्रोफाइल में ले जाएगा। और यहाँ पर जाकर अपनी आपने कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, यानी आपका नेम, फादर नेम एंड सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर आकर ऐड कर देनी है। अपना ईमेल वगैरह और तमाम डिटेल आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपने अगेन यही प्रोसेस करना है, यानी आपने इन 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आके आपने डिग्री अटेस्टेशन पे आ जाना है। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये आपसे जो है वो इनका एक डिक्लेरेशन है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है और आपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। इसके बाद इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है सिवाय एक चीज़ के, तो बल्कि 2 चीज़ें इसमें थोड़ी टेक्निकल हैं। अच्छा, ये वही फॉर्म है जो आपने पहले फ़िल किया था। अगर आप वहाँ पे फ़िल नहीं कर सके तो आप यहाँ से भी फ़िल कर सकते हैं। वही पिक्चर्स वगैरह आपकी इतनी सारी अपलोड करनी है, अपने डेटा आपने शेयर करना है और उसके बाद आपने यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। अच्छा, ये जो है थोड़ा-सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है स्टेप बाय स्टेप। यानी पहले आपने अपना मैट्रिक ऐड करना है, फिर आपने अपना FSC ऐड करना है, फिर आपने अपना बैचलर और फिर आपने अपना मास्टर्स, और आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। इसके अंदर अपनी ऑप्शन होती है। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी एक डिग्री अटेस्ट करवा चुका हूँ इसलिए आपको शो नहीं हो रही। मेरी यहाँ पर जस्ट एक ही डिग्री आपको शो होगी, वो है बैचलर्स की, क्योंकि मास्टर मैं ऑलरेडी जो है अपनी करवा चुका हूँ। तो इस पर आपने मास्टर्स पे चेक नहीं लगाना, क्योंकि इससे आगे मेरी वेरीफाइड आ रही है। आप जो करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो जो भी आपकी डिग्री है, चाहे वो बैचलर की है, मास्टर की, लेट्स सपोज मैं बैचलर्स करवाना चाहता हूँ, मास्टर मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें साइड में एक चेक बॉक्स लगा हुआ है, मैंने आगे इस पर चेक लगाना है। तो ये मेरी बैचलर्स की डिग्री जो है अप्रूव हो चुकी है। अब ये जाकर मुझे नेक्स्ट स्टेज में शो की जाएगी ताकि मैं इसको वेरीफाई करवा सकूँ। मैं करूँगा यहाँ से नेक्स्ट। अच्छा,
अब यहाँ पर ये आपको पूरी लिस्ट बता रहा है कि आपने कौन सी डिग्री अपनी अटेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि डिग्री अटेस्टेशन के दौरान वो आपसे डॉक्यूमेंट्स आपके तमाम मांगता है, यानी मैट्रिक से लेकर तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने देने होते हैं। एंड मेक श्योर कि उन तमाम डॉक्यूमेंट का जो फ्रंट पेज है उनका आपके पास पीडीएफ होना लाजमी है। ये पीडीएफ के अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट एचईसी एक्सेप्ट नहीं करती। तो आप पहले ही गूगल में जाके आईडी कार्ड का, और आप आईडी कार्ड से लेकर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का मैट्रिक टू मास्टर या पीएचडी वट एवर इज क्वालिफिकेशन इज़, आप जाके उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करवा लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको आपकी डिग्री शो कर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है, आपने उसको जस्ट यस कर देना। आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास जो है 18 ईयर्स एज हो चुकी है और आपके पास शनाख्ती कार्ड है आपके वालिदैन का, आपके पास डिग्री ओरिजिनल है, कुछ फेक डॉक्यूमेंट तो आपके नहीं है, कोई इसमें टैंपरिंग आपने तो नहीं की हुई। तो इन सबको आपने यस करके नेक्स्ट कर देना। अगर आप इसको कोई भी एक नो कर देंगे तो एप्लीकेशन आपकी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। सो ये मैंने सब नेक्स्ट करके फ़िनिश कर दिए हैं। और ये मेरे सामने अब एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे प्रोसेस का, कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन किस तरीके से प्रोसेस करवाना चाहते हैं। आया आपने ऑनलाइन करवानी है या फिर आप जो हैं वो ख़ुद लेकर जाना चाहते हैं। ये चीज़ आपने थोड़ा सीखना ज़रूरी है। तो बेसिकली दो उसमें मोड्स होते हैं। अगर तो आप कहते हैं कि थ्रू कोरियर जाए, तो ये सबसे लंबा प्रोसेस है। यानी मैंने ख़ुद करवाया है जुलाई में, यानी पिछले हफ्ते ही। तो तकरीबन मैंने 3 जून को भेजा था और मुझे कोई 3 जुलाई के राउंड अबाउट मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में पूरा 1 महीना लगा। अच्छा, फ़ीस समझ लीजिए कि अगर आप थ्रू कोरियर करते हैं तो जो चार्जेस होते हैं ओरिजिनल डिग्री के, यानी मिसाल के तौर पे मैंने एमएस की डिग्री अपनी करवाई है, तो उसमें जो मास्टर की डिग्री है मेरी, वो 1000 ओरिजिनल के लिए जाते हैं। और अगर आप फ़ोटोकॉपी भी उसकी चाहते हैं, डिग्री की बात करूँ, ट्रांसक्रिप्ट की नहीं, तो डिग्री की 1000, और साथ में अगर फ़ोटोकॉपी करवाते हैं तो 700 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। टोटल आपके थ्रू कोरियर लगते हैं 1700 रुपीज़, एक्सक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस कोई 300 रुपये के करीब हैं। तो यानी आपको राउंड अबाउट 2000 रुपीज़ का पूरा प्रोसेस पड़ता है। और टीसीएस की सर्विस बहुत अच्छी है, यानी वो आपको 300 में लेकर भी जाती है और वापस आपके ही एड्रेस पर डिलीवर भी कर देती है। ओके, अगर आप जो हैं यहाँ से करते हैं वॉक इन, तो वॉक इन में बस एक चीज़ की चेंजेस हो जाती हैं। वो ये है कि चार्जेस तो यही रहेंगे, 1000 रुपये और 700 रुपये। 1000 ओरिजिनल के और 700 रुपये जो हैं वो आपके कॉपी के। मगर इसमें 3000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं। ये 3000 रुपये जो हैं आपको अर्जेंसी के लिए आपसे चार्ज किए जाते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप ये पेमेंट करते हैं, पेमेंट के बाद आपको वो स्लिप अपलोड करनी होती है। फिर आपको जो है एक टोकन या एक नंबर अलॉट किया जाता है। वो नंबर लेकर आप एचईसी जाते हैं और तब वहाँ पर आपको दिन और टाइम भेज दिया जाता है। उस दिन आप जाएंगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। जस्ट में ये डिफरेंस है, बाकी वहाँ पर भी आप जाते हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ता है और जब आपका नंबर आता है तो आपका प्रोसेस होगा। कुछ और बेनिफिट भी हैं, अगर आप कोरियर के ज़रिए करते हैं तो शायद उसमें ये भी शुबा हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत इस्तेमाल में हो जाए, लेकिन बहुत कम है। कुछ यूँ समझ लीजिए कि 2-3% हो सकते हैं कि कहीं पर डॉक्यूमेंट गुम जाएं, पर होता नहीं है नॉर्मली। बट 2-3% भी बहुत है, क्योंकि किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी की मेहनत इसमें जुड़ी हुई है। इसके बाद जो है अब अगर आप खुद लेकर जाते हैं तो उसमें 3000 रुपये ज़्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी का एलिमेंट जो है उसमें काफ़ी बेहतर है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ थ्रू कोरियर, तो इसको आप कर लीजिए कोरियर सेलेक्ट, और इसके बाद जो है आप यहाँ से आकर तो आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया था, जो आपने यहाँ पर ज़रूर चेक करनी है, उसके बाद ही आगे प्रोसेस जाएगा। वो ये है कि आपकी कोई डिसेबिलिटी है या नहीं, तो आपने वो बताना है। इसके अलावा आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है और आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से या पाकिस्तान के बाहर से। 3 चेक्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो है आपने यहाँ पर आकर अपने नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, गौर से देखिएगा। मैं कहता हूँ जी मेरी एक ओरिजिनल डिग्री है, 1 लिख दीजिए। फ़ोटोकॉपीज़ कितनी करवानी है, मिसाल के तौर पे मुझे एक फ़ोटोकॉपी चाहिए ओरिजिनल डिग्री की, ओरिजिनल अटेस्टेशन के साथ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट 1। आप नीचे देखें आपके पास 1700 रुपये की फ़ी आ गई, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक्सक्लूडिंग कोरियर चार्जेस। अगर आप कर देते हैं वॉक इन तो ये 3000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। मैं मोबाइल से बना इस रहा हूँ ताकि आपको फ्रेंडली तरीके से आइडिया हो जाए कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट करवानी है तो वो भी आप यहाँ पर सेम तरीके से मार्क करेंगे। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट मौजूद है वो करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। एनी हाउ हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, हमें टोटल बिल शो कर दिया गया। इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। अब ये वो पोर्शन ओपन हो गया है जहाँ पर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, फ्रॉम योर CNIC टू योर लास्ट डिग्री।
इसमें PDF में होनी लाजमी है, वरना ये कोई और फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करता। जो हमने आपको बताया शुरू में, इसमें आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों अटैच होंगे यहाँ पर। तो मैं ऑलरेडी अटैच कर चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी अटैचमेंट कंप्लीट है। आपने जो है वो ख़ुद अटैच करना है। लाइक अगर आपको बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक टैब है वो आपकी मैट्रिकुलेशन का है, और इंटर का मीनवाइल हर एक को आपने ऐड करते जाना है। उसकी ट्रांसक्रिप्ट, उनकी डिटेल आपने ऐड करनी है, और वो डिटेल यहाँ पर ऐड होती जाएगी। नीचे प्रीव्यू में आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के बाद आपने करना है नेक्स्ट स्टेप। आप सेव करना चाहें या कहीं पर आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहें तो आप कर सकते हैं, सेव कर लीजिए, बाद में दोबारा ओपन हो जाएगी। कहाँ से ओपन होगी आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट करते हैं जी। तो ये मेरे पास जो है फाइनल एप्लीकेशन का रिव्यू आ चुका है। आपकी एप्लीकेशन, उसका नंबर एंड सो ऑन, तमाम डिटेल यहाँ पे आपको शो की जाएगी, और लास्ट में आपके पास जो ऑप्शन आएगा सबमिट का आएगा। आपने यहाँ पे जस्ट आगे सबमिट करना है और आपकी एप्लीकेशन HEC के पास चली जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 24 से 48 घंटे कमो पेश वर्किंग डेज़ में आपको HEC की तरफ से एक ईमेल आता है, और उस ईमेल के बाद उसमें आपका फ़ी कोड होता है। अगर तो इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपको बता देते हैं कि आप ये टास्क कंप्लीट कर दें। अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होती तो वो आपको फ़ी देते हैं। आपने फ़ी जमा करवानी है। फ़ी जो है आप वो वन लिंक ईजी पैसा के थ्रू आसानी के साथ जमा करवा सकते हैं, अदरवाइज़ अपने बैंक से जमा करवाएं। तमाम प्रोसीजर ओपन है। अच्छा, वहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेव कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन, तो यहाँ से आके जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखें, वो एप्लीकेशन आपके डैशबोर्ड में शो हो रही होगी। ये मेरी एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देखें, आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, और आप जाके इसको एडिट कर लीजिए। वही स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। डाउनलोड तब अपीयर हो जाता है जब इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स आएँ। तो अगर इसमें कोई रिक्वायरमेंट आती है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। साथ में आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है नो रिकॉर्ड फाउंड। इसको कहते हैं टास्क एरिया। इसमें आपको असाइन किया जाता है तमाम असाइनमेंट्स या जो टास्क आते हैं उनकी तरफ से। कोई रिक्वायरमेंट होती है एडिटिंग की, नाम वगैरह चेंज करने की, तो वो ऊपर आता है, और बाकी असाइनमेंट आपको यहाँ पे शो कर दी जाती है। क्योंकि मेरे पास कोई रिमार्क्स नहीं है, ऑलरेडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। एक चीज़ और कि जब आप थ्रू कोरियर करेंगे तो कोरियर की रिसीट होगी वो भी आपने यहाँ पर ऐड करनी है। जब आप कोरियर के थ्रू अप्लाई करते हैं, पैसे जमा कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म डाउनलोड करना होता है। फॉर्म आपको जमा करने के बाद ये डाउनलोड ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको एक फॉर्म, ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और आपने आके यहाँ पर क्लिक करना है। फॉर्म डाउनलोड होगा, उस फॉर्म पर आपने साइन करना है। वो फॉर्म भी आपने अपने कोरियर में डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना है। याद रखिएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उसकी फ़ोटोकॉपी रिक्वायर्ड है, और वो आपने HEC को थ्रू कोरियर या ख़ुद लेकर जाना चाहें तो ले जाएं आप। वो अटेस्टेड रिक्वायर्ड होती है, आप लेकर जमा करवाएं। और उसकी अगर थ्रू कोरियर करते हैं, तकरीबन मेरे तो 1 मंथ लगा था, राउंड अबाउट आपको 20 to 30 डेज़ में आपको आपकी डिग्री मिल जाती है। मोबाइल में बनाने का मकसद ये था कि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए, तमाम स्टेप मोबाइल फ़ोन पर ही हो, तो आप ख़ुद आसानी से कर सकें। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें आपकी रहनुमाई के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।